मैं ओंकार हूं। सूर्य में ताप मैं हूं, चंद्रमा में शीतलता मैं हूं, पवन में वेग, फूलों में सुगंध, जल में आर्द्रता, आकाश में विस्तार, पर्वतों में अचलता मैं हूं, गीतों में मधुरता और वीणा में झंकार हूं। मैं ओंकार हूं। भस्मासुर के दरबार में असुरगण उसकी जय जयकार कर रहे हैं, पर नारद भागते हुए शिव के पास आकर भस्मासुर के अत्याचारों की कथा सुनाते हैं। क्रोधित शिव भस्मासुर को पुकारते हैं। वो प्रकट तो होता है, किंतु पार्वती को वासनामयी दृष्टि से देखता है। सुंदरी कहकर पुकारता है और अपनी साम्राज्ञी बनाने की कामना करता है। शिव का क्रोध भड़कता है तो वो उन्हें ही भस्म करने आगे बढ़ता है। शिव कैलाश छोड़कर भागते हैं। नारद वैकुंठ लोक में जाकर विष्णु से भस्मासुर का उपाय करने के लिए कहते हैं। भागते हुए शिव को पार्वती रोककर स्वयं भस्मासुर को भस्म करने की इच्छा प्रकट करती है। परमपिता, श्री हरि विष्णु को आपसे श्रेष्ठ और महान मानने का क्या ये अर्थ नहीं हुआ कि आपका स्तर, पद, प्रतिष्ठा उनसे नीचे है, कम है, तुच्छ है? यही हुआ, निश्चित रूप से यही अर्थ हुआ। और परमपिता, मुझे सूचित किए बिना ही इंद्र और सची श्री हरि विष्णु को उनकी महानता का विश्वास दिलाने गए हैं। तो ये दोनों विष्णु जी को श्रेष्ठ मानते हैं? हाँ माता, उन्होंने तो सभी देवगण के सामने कहा कि विष्णु जी की नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मदेव, आप मौन क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? किससे कहूं? तुमसे अथवा देवगुरु बृहस्पति से? विवाद की जड़ बृहस्पति ही लाए हैं। इन्हीं से कहें जो कहना है। सुनो बृहस्पति, तुम्हारे पिता में होने के नाते हम तुम्हें एक अत्यंत गूढ़ और ज्ञान की बात बतलाते हैं। ये वर्तमान में तो तुम्हारा हित करेगी ही, भविष्य में भी तुम्हें लाभ पहुंचाएगी। लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम इस ज्ञान को गुणोगे, अर्थात उसे व्यवहार व आचरण में लाओगे। मात्र सुना और कहा हुआ ज्ञान लाभ नहीं पहुंचाता। लाभ तो उसे जीवन में उतारने से ही होता है। आप आज्ञा करें परमपिता, मैं उसे अवश्य ही आत्मसात करूंगा। इस ज्ञान का प्रथम अंश यह है कि ज्ञानी सदा जोड़ने का कार्य करते हैं, तोड़ने का नहीं। और जो तोड़ने का कार्य करते हैं वे ज्ञानी होते ही नहीं, अज्ञानी होते हैं। और उस ज्ञान का शेष अंश? 100 ज्ञानी क्या सोच और कह रहे हैं, ज्ञानी कभी इस पर ध्यान नहीं देता। यदि देगा तो वो भी अज्ञानियों की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए ज्ञानी केवल एक ज्ञानी के विचार पर विचार करता है। तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य के हित में होगा। यहां आकर मुझे लाभ ही हुआ है परमपिता, और भविष्य में भी तुम्हें लाभ ही होगा। जाने से पूर्व एक सत्य और सुनते जाओ। भगवान शिव की आज्ञा और इच्छा से ही हम दोनों प्रकट हुए थे। हम दोनों में तुच्छ और महान होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और अब तुम इस विवाद को यहीं समाप्त कर दो। स्वामी, विवाद आपने उठाया ही नहीं तो समाप्त आप कैसे करवा सकते हैं? जिन्होंने इस विवाद को प्रश्रय दिया है उन्हें शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। आपके विरुद्ध होने वाले प्रचार को मैं सहन नहीं कर सकती। यदि आपने इस विषय में कुछ नहीं किया तो मैं स्वयं ही सक्रिय हो जाऊंगी। देवी, हमने जो गुरु ज्ञान अभी अभी देवगुरु बृहस्पति को दिया है उसकी आवश्यकता तुम्हें भी है। अधिक क्या कहें, यदि तुम नहीं मानोगी तो देवगण में विवाद और चिंता बढ़ जाएगी। एक चिंता मिटती नहीं और दूसरी जन्म ले लेती है। हम देवताओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? वर्तमान चिंता तो अकारण ही उत्पन्न हुई है। अकारण ही देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति दो विभिन्न दलों में विभक्त हो गए। देवगुरु ब्रह्मा जी को महान बता रहे हैं
और देवराज श्री हरि विष्णु को। ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विवाद के बढ़ने से अहित तो हम देवताओं का ही होगा। एक हमारे अधिपति हैं और दूसरे गुरु। इस समय तो विचारणीय और चिंताजनक ये है कि यदि असुरों को ये ज्ञान हो गया कि देवगण दो दलों में बट गए हैं, तो वे इस स्थिति का अवश्य लाभ उठाएंगे। इस विवाद की विडंबना है कि दोनों ही ये समझते हैं कि हम उनके साथ हैं, जबकि हम इस विवाद में किसी के भी पक्षधर नहीं हैं। हमारे लिए तो दोनों ही समान हैं। फिर भी इस विवाद का शीघ्र ही अंत होना चाहिए और इस कार्य में देवऋषि नारद ही हमारी सहायता कर सकते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। अरे 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 अरे, मुख मुद्रा से तो आप सभी देवगण चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं तो उसका कारण भी अवश्य होगा, और फिर नारद से चिंता का कारण छिपाने का कोई कारण नहीं। बताओ। आपसे क्या छिपाना देवऋषि, आपको तो सब कुछ बताकर हम चिंता से मुक्त होते हैं। देवऋषि, देवगण दो दलों में बट गए। नारायण नारायण। जब दुर्गति होने वाली होती है तो फिर ये बटना छटना कटना होता ही रहता है, किंतु जब बटना दल में हो तो ये बटना दल दल तक ले जाता है। किंतु ये किया किसने, क्यों, बताओ। देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने। नारायण नारायण। ऐसा सुना था कि एक समय ऐसा आएगा जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, अर्थात वो समय आ गया। यहाँ रक्षक भक्षक बनना प्रारंभ हो गए, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया, बताओ। देवराज और देवी सची का मानना है कि श्री हरि विष्णु महान है, जबकि देवगुरु का मानना है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी महान है। दूसरों को महान सिद्ध करने के फेरे में पड़कर प्राणी स्वयं कितना संकीर्ण, छोटा और बौना बन जाता है। नारायण नारायण। इसका कोई उपाय बताएं देवऋषि। यदि शीघ्र ही कुछ उपाय नहीं किया गया तो असुरगण इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। अवश्य उठाएंगे, क्यों ना उठाएंगे। फिर लाभ उठाना ये सभी की प्रवृत्ति है। दानव भी उठाएंगे लाभ, अवश्य उठाएंगे। वैसे किसी को महान बताना ये उचित है, किंतु किसी एक को दूसरे से महान बताना ये अनुचित ही नहीं, भयंकर भी है। विवाद बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। निस्संदेह बढ़ गई है। इसे घटाकर समाप्त करने का उपाय बताएं देवऋषि। कठिन है, नारद के लिए कठिन है। हाँ, टक्कर यदि देव और दानव में हो तो नारद उपाय बता सकता है, या दानव और मानव में टक्कर हो तो नारद उपाय बता सकता है, या तो फिर देव और मानव में टक्कर हो तो भी नारद उपाय बता सकता है। किंतु ताल ठोकने वाले स्वयं देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र हो तो नारद नारायण नारायण कुछ नहीं कर सकता। तो फिर कौन कर सकता है? वही बभूतधारी, चर्मधारी, त्रिशूलधारी, त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ। आप सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। देवऋषि, क्या ये संभव नहीं है कि आप ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को ये समझाएं कि वे दोनों मिलकर इस बात का निर्णय कर लें कि दोनों में कौन महान है? नारायण नारायण। मैं उन्हें समझाऊं? उन दोनों में से एक मेरे परमपिता ब्रह्मा जी और मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु हैं। उन्हें समझाऊं? मैं कदापि नहीं। पवन देव, कलयुग को आने में अभी कुछ समय शेष है। कलयुग में ऐसा होगा जब पुत्र और शिष्य अपने पिता और गुरु को कुछ नहीं समझेंगे, स्वयं तो कुछ नहीं समझेंगे, किंतु उन्हें समझाएंगे। अभी वो युग नहीं आया। अतः मैं श्री हरि विष्णु और मेरे परमपिता ब्रह्मा जी को समझाने की दृष्टता कदापि नहीं करूंगा। आप ना समझाएं तो क्या वे दोनों स्वयं चर्चा करके समझने का कार्य नहीं कर सकेंगे? अग्निदेव, उन्हें समझने की आवश्यकता है क्या? उन्हें तो इस विवाद का ज्ञान भी नहीं होगा, और यदि ज्ञान हो भी जाए तो वे क्या चर्चा करेंगे, क्या समझाएंगे और क्या समझेंगे? क्या श्री हरि विष्णु
परमपिता ब्रह्मा जी से ये कहेंगे कि वर्षा ऋतु से लेकर शरद ऋतु तक मैं महान रहूंगा और आप हीन रहना। और फिर परमपिता ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु से ये कहेंगे कि शरद ऋतु से लेकर ग्रीष्म ऋतु तक मैं महान रहूंगा और आप दीन रहेंगे। नारायण नारायण। और फिर श्री हरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा जी का प्रस्ताव मान्य करते हुए कहेंगे, हाँ हाँ यही उचित होगा। आप तो विनोद करने लगे देव ऋषि। विनोद ही तो कर रहा हूँ, किसी का विरोध तो नहीं कर रहा हूँ। आप तो अपने ही गुरु और अधिपति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अज्ञानी और नासमझ समझकर। समझे? सत्य तो यह है कि वे दोनों ही महान हैं। गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने अकारण ही ये विवाद खड़ा कर दिया है। फिर भी अंतिम निर्णय तो भगवान भोलेनाथ ही देंगे। आपको उनकी ही शरण में जाना चाहिए। चले कैलाश भगवान शिव के पास। जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ। नंदी महाराज, कहाँ है भगवान शिव शंकर? माता पार्वती भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। माता पार्वती तो गणेश और कार्तिकेय के पास गई हैं। और भगवान शिव? वे कहाँ गए हैं ये हम भी नहीं जानते। हम स्वयं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें तो उनसे आवश्यक निवेदन करना था। कहें तो वरुण देव, क्या निवेदन करना था? नहीं नंदी महाराज, यह तो हम भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं बता सकते। किंतु स्वर्ग लोक से सदा देवराज इंद्र अथवा देवगुरु बृहस्पति ही निवेदन करने आते हैं। वे आज क्यों नहीं आए? वे अन्यत्र किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। यदि आप हमें कुछ बताना नहीं चाहते तो ना सही, हमारी भांति मौन रहकर भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा करें, अन्य कोई उपाय नहीं। देवगण कैलाश से प्रस्थान तो कर गए, किंतु उनकी चिंता तथा उद्विग्नता समाप्त नहीं हुई। यद्यपि महानता के विषय को लेकर चिंतित तथा उद्विग्न स्वयं श्री हरि विष्णु एवं ब्रह्मा जी भी थे, किंतु समस्या का समाधान किसी के पास नहीं था। इसी विषय को लेकर नंदी तथा शिवगण अभी तक व्यग्रता से त्रिकालदर्शी भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे कैलाश पर प्रकट हों और उनका मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। कल्याण भो। नंदी महाराज, अब आपकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही है। देव ऋषि, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हम भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नारायण नारायण। नंदी महाराज, सामान्य सत्य यह है कि भगवान भोलेनाथ का आसन रिक्त है, और फिर ऐसी परिस्थिति में आप परमपिता ब्रह्मा जी अथवा श्रीहरि विष्णु की प्रतीक्षा तो करने से रहे, है ना? मैं उन्हीं के आदेश से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक का वातावरण किसने दूषित किया है नारद? ये हम भली भांति जानते हैं। इसमें देवगुरु, देवराज और देवगण का ही प्रमुख हाथ है। वे ही दोषी हैं। भगवान, इस विषय में मुझे तनिक भनक अवश्य मिली थी, किंतु इस विषय में मैं इससे अधिक कुछ नहीं जानता। नारद, जब तुम्हें ब्रह्मा विष्णु के महानता के विवाद के विषय में ज्ञात हो ही गया था, तो तुम्हें तुरंत उनके पास जाकर उन्हें इस विषय से अवगत कराना चाहिए था, किंतु तुमने इस विषय में कोई रुचि नहीं ली, क्योंकि तुम प्रतीक्षा करते रहे ये विवाद तूल पकड़े, विषय गंभीर हो जाए तो तुम्हें भी अपनी नारद लीला प्रकट करने का अवसर मिले। अपनी लीला प्रकट करने के प्रलोभन में तुम मौन रहे। नहीं भोलेनाथ, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ भोलेनाथ।
लीला दिखाने का विचार अथवा उद्देश्य मेरा कदापि नहीं था। कृपया आप मुझे अपने कोप का भाजन न बनाए भोलेनाथ। हाँ, मैंने देवगण को इतना अवश्य कहा था भोलेनाथ कि इस विवाद को केवल भगवान भोलेनाथ ही सुलझा सकते हैं, और ये सत्य भी है भोलेनाथ। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपके पास आया भी था यहाँ। आए थे, किंतु अधीर होकर बिना प्रतीक्षा किए चले भी गए। क्या अब उनमें इतना भी धैर्य नहीं रहा कि हमारे लौटने तक हमारी प्रतीक्षा करते? हम इस विवाद का इसी समय अंत कर देंगे। देव गुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र, शची और देवगण सभी कैलाश पर तुरंत उपस्थित हों। जय शिव शंकर। देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र, आप हमें बताएं कि आप किसे महान मानते हैं? आप ही को महान मानते हैं परमेश्वर। हाँ भोलेनाथ, आपसे बढ़कर महान अन्य कौन है? आप दोनों जानते हैं कि हम किसकी महानता के विषय में पूछ रहे हैं, फिर भी आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हमें स्पष्ट उत्तर दें कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में कौन महान है? भोलेनाथ, देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र आपका ये क्रोध देखकर मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं। वो अपने मन की बात कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। कृपया आप उन्हें क्षमा कर दें और अपना ये क्रोध शांत करें भोलेनाथ, शांत करें। हमारे शांत हो जाने से यह विवाद समाप्त नहीं होगा नारद। यदि ये दोनों कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, तो हम ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कैलाश पर आमंत्रित करके इस विवाद को जड़ सहित मिटा देंगे। ब्रह्मदेव कैलाश पधारे। श्री हरि विष्णु कैलाश पधारे। मैं ओंकार हूं, सूर्य में ताप मैं हूं, चंद्रमा में शीतलता मैं हूं, पवन में वेग, फूलों में सुगंध, जल में आर्द्रता, आकाश में विस्तार, पर्वतों में अचलता मैं हूं, गीतों में मधुरता और वीणा में झंकार हूं। मैं ओंकार हूं। पर शिव रोकते हैं कि ऐसा करने पर उनके वरदान का क्या महत्व रह जाएगा। शिव की सहायता के लिए विष्णु मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के द्वारा ही उसे भस्म करवा देते हैं। एक समय नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे तो गिरनार में भगवान भवनाथ के भजन सुनकर वहां आते हैं तथा भक्तों के आग्रह पर भगवान भवनाथ की कथा सुनाते हुए वैकुंठ में इंद्र व शची के द्वारा ब्रह्मा व विष्णु में विष्णु को महान बताने का वृतांत सुनाते हैं। देवराज इंद्र तथा देवी शची द्वारा प्रारंभ किए गए विवाद ने देवी लक्ष्मी को उत्तेजित कर दिया। विवाद के मर्म को जानने के लिए गुरु बृहस्पति ने परमपिता ब्रह्मा से भेंट की। बृहस्पति ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए ब्रह्मदेव से कहा, आज्ञा करें भोलेनाथ। हमारे लिए क्या आज्ञा है शिव शंकर? आप दोनों भी हमारे समान सर्वज्ञ हैं, अतः ये अवश्य जानते होंगे
कि हमने आपको यहां किस लिए बुलाया है। हम आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं कि आप दोनों में महान कौन है। आप हम दोनों से महान है शिव शंकर। ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों इस विवाद का अंत नहीं चाहते। विवाद आप दोनों को लेकर उठा है, इसका अंत भी आप दोनों को ही करना होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो हम अपने ढंग से करेंगे, और हमारा ढंग हमारी भांति निराला होगा। ब्रह्मदेव, जब देवगुरु बृहस्पति ने आपसे कहा कि आप महान हैं, तो आपने उन्हें क्या उत्तर दिया? ऐसी बात का क्या उत्तर देता मैं? अभी अभी आपने हमें क्या उत्तर दिया? जब हमने आपसे पूछा कि आप दोनों में महान कौन है, तो आपने प्रश्न की दिशा को बदल दिया और हमें महान बताया। अर्थात जो भी आपके सामने होगा, आप उसे महान बताएंगे। देवगुरु के प्रश्न के समय यदि श्री हरि विष्णु आपके सम्मुख होते, तो आप संभवतः इन्हें महान बताते। ये आपके सम्मुख नहीं थे, तो आप देवगुरु से ये नहीं कह सके कि महान आप नहीं, श्री हरि विष्णु हैं। मौन रहने से अथवा स्वयं को महान मान लेने से विवाद, विपदा, समस्या, कष्ट, इन सब की खेती तुरंत खड़ी हो जाती है। अपने अतिरिक्त अन्य किसी को महान मान लेने से सद्भावना, सदाशयता, प्रेम, करुणा और परहित की भावना के झरने फूटकर बहने लगते हैं। जग कल्याण और जग शांति के लिए यही अपेक्षित भी है। यदि आप उस समय देवगुरु बृहस्पति के सम्मुख श्री हरि विष्णु को महान मान लेते, तो यह विवाद वहीं समाप्त हो जाता। किंतु अब यह विवाद तो यात्रा करता हुआ यहां कैलाश तक आ पहुंचा है। श्री हरि विष्णु, जब देवराज इंद्र और शची ने ब्रह्मदेव की निंदा करते हुए आपको महान बताया, तो आपने भी उन्हें रोका टोका नहीं। आपने उनसे कहा नहीं कि महान तो ब्रह्मदेव है। यह भी नहीं कहा कि सम्मुख खड़े होकर प्रशंसा करने और महान बताने वाले अस्थिर बुद्धि के प्राणी होते हैं। और श्री हरि विष्णु, इस विषय और विवाद को लेकर जब देवी लक्ष्मी उत्तेजित हुई, तो आपने उन्हें समझाने का प्रयत्न तो किया, किंतु आधे मन से। ब्रह्मदेव ने भी देवी सरस्वती को आधे मन से ही समझाया। उन दोनों की स्थिति को स्पष्ट रूप से न समझने का परिणाम मंगलकारी नहीं हो सकता। आप दोनों के लिए यही उचित था कि उस समय तुरंत एक दूसरे से भेंट करके तथा एक दूसरे को महान बताकर इस मिथ्या विवाद का अंत उसी समय कर देते। महान विभूतियों की महानता यदि उनके अनुयायियों में विवाद का कारण बनकर ताल बेताल नृत्य करने लगे और समय रहते यदि उस नृत्य को रोका न जाए, तो महान विभूतियों की महानता पाताल प्रवेश करने में अधिक विलंब नहीं करती। अतः जो महान है, उन्हें अपनी महानता की रक्षा के लिए अपने अनुयायियों, मित्रों और शुभचिंतकों को अपने समान महान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम त्रिदेव समान रूप से महान हैं, अर्थात अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। शिव शंकर, हमें अपनी भूल का ज्ञान हो गया है, और इसके लिए हम प्रायश्चित भी करना चाहते हैं शिव शंकर। तपस्या से बढ़कर अन्य कोई प्रायश्चित नहीं। हमें प्रसन्नता होगी यदि इस विवाद में लिप्त सभी तपस्या द्वारा प्रायश्चित करके अपना मन व आचरण शुद्ध करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, आप कहाँ अदृश्य हो गए हैं ब्रह्मदेव? कृपा करके शीघ्र ही प्रकट हो जाइए ब्रह्मदेव। किंतु आप हैं कहाँ?
अपनी दिव्य दृष्टि से ये ज्ञात कर लूंगी कि आप कहाँ हैं। हाँ, ये क्या हुआ? मेरी दिव्य दृष्टि को ये क्या हुआ? ये रुद्ध कैसे हो गई? मुझे इससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर कैसे ज्ञात होगा कि ब्रह्मदेव कहाँ गए हैं? हो सकता है कि वे श्री हरि विष्णु के पास गए हों और वहाँ उनसे उग्र विवाद हो गया हो। तो फिर मुझे तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए। श्री हरि कहाँ है ये ज्ञात नहीं। आज मेरी दिव्य दृष्टि क्यों अवरुद्ध है ये भी ज्ञात नहीं। लगता है ये कार्य ब्रह्मा जी का ही होगा। उन्होंने मेरे स्वामी को बुलाकर उनके सम्मुख अपनी महानता का बखान किया होगा। लगता है ऐसे में मुझे तुरंत ब्रह्मलोक पहुंचना होगा। मेरी सखी होने का ढोल पीटती हो, किंतु मेरे यहाँ आने पर आओ भगत का एक शब्द तक नहीं निकला तुम्हारे मुंह से। क्या ये मेरा अपमान नहीं है? बिना बुलाए आने वाले अतिथि की आओ भगत नहीं की जाती। पहले ये बताओ कि मेरे स्वामी श्री हरि विष्णु कहाँ हैं? मेरा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। बताओ, सृष्टि की रचयिता मेरे स्वामी ब्रह्मा जी कहाँ हैं? उन्हें अचानक कहाँ अदृश्य कर दिया है तुम्हारे स्वामी श्री हरि ने? विद्या की देवी बनती हो और अविद्या से ग्रसित हो, कला की अधिष्ठात्री कहलाती हो और आचरण में कलाहीनता है। तुरंत बताओ कि मेरे स्वामी श्री हरि विष्णु कहाँ हैं? धन की देवी कहलाने वाली शब्द और व्यवहार से इतनी निर्धन होगी, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। अविलंब बताओ, ब्रह्मदेव कहाँ हैं? मैं महान देव श्री हरि विष्णु की पत्नी हूँ। मुझसे प्रश्न कौन कर सकता है? महान? श्री हरि महान? ये भ्रम कब हुआ कि श्री हरि महान है? ब्रह्मदेव ही महान है। ब्रह्मदेव और श्री हरि से महान? कोई सुनेगा तो उपहास करेगा। उपहास करे, किंतु ब्रह्मदेव श्री हरि से महान है। नहीं, दोनों में श्री हरि महान है। मैं कहती हूँ ब्रह्मदेव महान है। और मैं कहती हूँ कि श्री हरि विष्णु महान है। नहीं है। हैं। नहीं है। हैं। नहीं, नहीं, नहीं। देवियों, क्या इस प्रकार का संवाद और विवाद आपको शोभा देता है? आप दोनों तुरंत कैलाश पर आए। ओम नमः शिवाय। देवियों, आप एक दूसरे को इस प्रकार रोज से न देखकर हमारी ओर देखिए और बताएं कि क्या इस प्रकार का आचरण आपको शोभा देता है? आप दोनों जगत पूज्य देवियां हैं। आपके जिन भक्तों ने अपने मन मंदिर में आपकी प्रतिष्ठा बनाकर रखी है, यदि उन्हें ज्ञात हो जाए कि आप तो अकारण ही निम्न स्तर पर उतर आती हैं, तो आपके भक्त कौन से स्तर पर पहुंचेंगे? यदि उन्हें यह ज्ञात हो जाए कि जिन्हें वो पूजते हैं वो पूज्य है ही नहीं, तो क्या स्थिति होगी आपकी और क्या गति होगी उनकी? हमें जो मानते हैं उनकी मान्यता की लाज रखने के लिए हमारा मान्य बना रहना अति आवश्यक है। सत्य को अधिक समय तक ओट में नहीं रखा जा सकता। जगत पर सत्य प्रकट होते ही निराधार महानता शून्य में जाकर शून्य हो जाती है। किंतु भगवान, निकाल दे अपने मन से इस भ्रम को कि किसी ने किसी को अदृश्य किया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही महान हैं। वे अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। उनका प्रायश्चित पूर्ण होते ही वे अपने अपने लोग लौट आएंगे। तब तक आप धैर्य धारण करें। भगवान, मैं ब्रह्मदेव को देखने के लिए आतुर हूँ। मैं भी श्री हरि के दर्शन करना चाहती हूँ। कृपा कर आप बताएं कि वे कहाँ हैं? हमने ही आपकी दिव्य दृष्टि अवरुद्ध कर दी थी। अब आपकी शक्तियां
पूर्वज जागृत हो गई है। अतः आप उन्हें स्वयं खोलें, वे अवश्य आपको दिखाई देंगे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की कुमार स्वामी कार्तिकेय की श्री गजानन गणेश की भगवान भोलेनाथ की प्रणाम पिता श्रेष्ठ। माता, पिताश्री ने हमारे प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया और अचानक ही अदृश्य हो गए। इसका क्या अर्थ है माता? माता, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि पिता महादेव ने हमारे प्रणाम का उत्तर न दिया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे यहाँ आगमन से उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। माता, कृपा करके इस रहस्य का कारण क्या है, ये हमें समझाए। कुछ कहे ना माता। क्या कहूँ? तुम स्वयं जानते हो। तुमने अनेक बार देखा भी है कि तुम्हारे पिता अद्भुत और विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी इन रहस्यपूर्ण लीलाओं को उनके अतिरिक्त और कौन जान सकता है? तो क्या पिता महादेव कोई लीला रचाने गए हैं? हो सकता है, यह भी हो सकता है कि अपने भक्तों की पुकार पर उनका उद्धार करने गए हों। भक्तों की पुकार तो तुमने भी सुनी होगी। वैसे भी उन्हें हमसे अधिक अपने भक्तों का ध्यान रहता है। मुझे लगता है वे वहीं गए होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव आराधकों, हम आप सभी की एक निष्ठ आराधना से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान मांगते हैं? आशुतोष शिव शंकर, प्रणाम। अनजाने ही महानता के भ्रम में पड़कर मैंने अहंकार को प्रश्रय दिया और अकारण विवाद उत्पन्न किया, किंतु आपने अल्प प्रायश्चित से प्रसन्न होकर अपनी महानता का परिचय दिया है। प्रसन्न है, इसीलिए वरदान देने के लिए यहाँ है। वरदान मांगो। प्रभु, इस सृष्टि की रचना मैंने आपके आदेश से ही की है।
इस जगत का एक और नाम भव भी है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस भव के भीतर समाहित होकर भवनाथ के रूप में उत्पन्न हो। आपके आदेश से मैं जगत का पालक बना हूं भोलेनाथ। मैं चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा पालित इस जगत में समाहित होकर भवनाथ के रूप में प्रकट हों। हम आप सभी की तपस्या से प्रसन्न हो। ब्रह्मा विष्णु की कामना के अनुरूप हम कैलाश से अदृश्य होकर भवनाथ के रूप में प्रकट होंगे। आप सभी अपराध मुक्त हुए। अब आप अपने अपने स्थान लौट जाएं। भगवान आशुतोष शिव शंकर की जय। देवी, हमें अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके देखना चाहिए कि ये दोनों कहीं कैलाश तो नहीं पहुंच गए। देवी पार्वती गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर हैं। हमें तुरंत वहां पहुंचकर उनसे सहायता लेनी चाहिए। तुम सत्य कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कारण भी तो होना चाहिए। भोलेनाथ एकाएक किसी को सूचित किए बिना अदृश्य हो गए। कहाँ गए, क्यों गए, किसी को कुछ ज्ञात नहीं। शांत हो जाए माता, वे जहाँ भी गए होंगे लौटकर तो यहीं आएंगे। माता, आप ही ने तो कहा है कि पिताश्री अपने भक्तों की पुकार सुनकर गए तो उन्हें संतुष्ट करके लौट आएंगे। माता, वे कैलाश से अधिक समय तो दूर नहीं रह सकते। नमस्कार देवी पार्वती। देवी पार्वती को नमस्कार। माता लक्ष्मी को प्रणाम। माता सरस्वती को प्रणाम। देवी पार्वती, हम यहाँ आपसे सहायता लेने आई हैं। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार हम दोनों ने अपने स्वामियों को संपूर्ण सृष्टि में ढूंढा, परंतु वे हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। कृपा कर आप उनके विषय में हमें बताएं। आप दोनों देख रही हैं ना कि भगवान भोलेनाथ यहाँ नहीं है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु और उनके अनुयायियों के कारण ही वे यहाँ से अदृश्य हुए हैं। यदि कुछ ही समय में मेरे स्वामी कैलाश पर प्रकट नहीं हुए तो मेरा कोप ब्रह्मा विष्णु पर बरसेगा और फिर परिणाम क्या होगा, इसकी कल्पना तुम स्वयं कर सकती हो। भगवान शिव हमारी उपेक्षा करके कैलाश से अदृश्य हो चुके हैं और ये सब ब्रह्मा जी व विष्णु जी के कारण ही हुआ है। इसलिए हम सभी बहुत ही आहत, असंतुष्ट व क्षुब्ध हैं। देवियों, आप दोनों हमारे लिए माता के समान हो। हम नहीं चाहते कि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो। इसलिए आप तुरंत ब्रह्मा जी व विष्णु जी को संदेश पहुंचाएं कि वे पिता श्री शिव शंकर को कैलाश पर प्रकट होने के लिए प्रेरित करें। हम तो उन्हें ही ढूंढते हुए यहाँ आई हैं। भला हम उन्हें संदेश कैसे पहुँचाएं? तुम उन्हें ढूंढ रही हो और वे दोनों अपने अपने लोक तक पहुंच चुके हैं। उन्हें अब अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार। मैं ओंकार हूं। मुझे ना तो किसी से घृणा है, ना किसी से प्रेम है। मैं ना तो किसी पर दया करता हूं, ना ही किसी को कष्ट देता हूं। मेरे लिए ना कोई छोटा है ना बड़ा। मेरे लिए तो सब समान है। मैं सभी के लिए एक रूप, एक प्रकार हूं। मैं ओंकार हूं। कैलाश पर शिवजी नारद पर क्रोधित होते हैं। इस कारण को लेकर कि ब्रह्मा और विष्णु के महान होने के विवाद को समाप्त क्यों नहीं किया गया। इंद्र, शची, देवगुरु, विष्णु, ब्रह्मा सभी का आवाहन कर शिव सभी को प्रताड़ित करते हैं। उधर ब्रह्मलोक में सरस्वती
वह वैकुंठ लोक में लक्ष्मी चिंतित है। सरस्वती लक्ष्मी के पास आती हैं और दोनों में ब्रह्मा विष्णु की महानता को लेकर विवाद होने लगता है। शिव दोनों को कैलाश पर बुलाकर प्रताड़ित करते हैं। विवाद के दोष से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र। नारायण। प्रणाम श्री हरि। श्री हरि, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? वैकुंठ में मेरे प्रवेश करते ही आपके सुंदर होंठों पर सुंदर मुस्कुराहट भी प्रवेश किया करती है, किंतु आज ऐसा नहीं हुआ। कारण? नारद, तुम तो जानते ही हो कि हमने अपनी भूल का प्रायश्चित करके, तब आराधना करके भगवान शिव से वरदान तो प्राप्त कर ही लिया है, परंतु समस्या अब भी हल नहीं हुई। नारायण नारायण। मैं तो केवल इतना जानता हूँ श्री हरि कि आपके भंडार में फल अधिक है और समस्याएं कम। तो फिर आप पूरी बात सुना करो नारद। कहे प्रभु, अब भगवान भोलेनाथ के अचानक कैलाश से अंतर्धान होने से माता पार्वती हम सभी से रुष्ट है। श्री गणेश और कार्तिकेय भी रुष्ट हैं। अब उनके रोष को कैसे शांत किया जाए, हम यही विचार कर रहे हैं। स्वामी, प्रभु, आप तुरंत कैलाश पहुंच जाएं, अविलंब, अन्यथा देवी पार्वती का क्रोध रौद्र रूप धारण करेगा और अनर्थ हो जाएगा। माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? नारद, ऐसे समय में तुम्हें भी अपने प्रभु के साथ ही होना चाहिए। हम देवी पार्वती की उग्रता और गणेश व कार्तिकेय का रोष अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके हैं देवी, परंतु हम स्वयं नहीं जानते कि भवनाथ का रूप धारण करने के लिए भगवान शिव कहाँ दृश्य हुए हैं। ऐसे में हम देवी पार्वती को क्या उत्तर देंगे? हम तो स्वयं दुविधा में हैं। तो फिर क्या किया जाए? यद्यपि पार्वती हमारी सखी है, किंतु इससे पूर्व हमने कभी ऐसे उग्र रूप में नहीं देखा। पति के प्रति चिंता व आशंका पत्नी को उग्र बना देती है। उस उग्रता को शांत करने के लिए आप तुरंत ही कैलाश पर पहुंचे स्वामी, अन्यथा परिणाम भयानक हो सकता है। आपकी दुविधा समझ रहा हूँ श्री हरि। यहाँ का तो समूचा वातावरण ही दुविधापूर्ण, आतंकित और भयावह है। अष्टभुजाधारिण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै स्वामी शिव शंकर को अदृश्य करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, शीघ्र प्रकट हो जाओ, तत्काल प्रकट हो जाओ, अन्यथा जगत में प्रलय मचा दूंगी। आप शांत हो जाइए। माता, धैर्य धारण करें आप। सिंहवाहिनी शक्ति माता की जय। शांत हो जाइए माता, आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाएं, कारण कि मुझे वरदान देते समय स्वयं भगवान शिव ने कहा था कि वे भवनाथ का रूप धारण करने तक कैलाश से अदृश्य रहेंगे। भावनात्मक रूप धारण करने का निर्णय स्वयं भगवान शिव का है, इसमें हम में से कोई भी दोषी नहीं है। ब्रह्मदेव, स्वामी को भवनाथ बन जाने के लिए वरदान भी तो आप ही ने मांगा था, इसीलिए उनके अदृश्य हो जाने का दोष भी आपका ही है। अब आपको ही पता लगाना होगा कि वे अदृश्य रूप में कहाँ विराज रहे हैं। अब जाएं, तुरंत पता लगाएं। जैसी आपकी आज्ञा माता। आप क्रोधित न हो माता। शांत हो जाए माता, पिताश्री शीघ्र ही प्रकट हो जाएंगे। हाँ माता, आप शांत हो जाएं। हम बालकों पर कृपा करें। जगदम्बे, आप अपने मूल रूप में लौट आए माता। अष्टभुजाधारिण्यै। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
माता, आप निश्चिंत हो जाएं। मैं और भ्राता कार्तिकेय अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर शीघ्र ही पिता महादेव को ढूंढ निकालेंगे। हाँ माता, हम उन्हें शीघ्र ही कैलाश ले आएंगे। प्रणाम माता। हे त्रिभुवनपति, हे शिव शंकर, हे त्रिलोकीनाथ, आप कहाँ दृष्ट हो गए हैं? हर हर महादेव। आप कहाँ हैं भोलेनाथ? प्रकट होकर हमें दर्शन दे महेश्वर। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे त्रिकालदर्शी, भक्त वत्सल देवेश्वर, अपने भक्तों की पुकार सुने प्रभु, अपने भक्तों की पुकार सुने। आप कहाँ छुपे हैं महादेव? हम आपको कहाँ ढूंढे देवादिदेव? आप जहाँ भी हो, अपने भक्तों को दर्शन दो भोलेनाथ। दर्शन दो भगवान भोलेनाथ, दर्शन दो। पिता देवादिदेव, महादेव, कहाँ हैं आप? जगत के कण कण में व्याप्त हैं आप, फिर भी हम आपको देख नहीं पा रहे। आप कहाँ अदृश्य हो गए? नारायण नारायण, तो आप भी मेरी ही भांति भगवान भोलेनाथ को खोज रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है नारद कि भगवान शिव को ढूंढने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब हम उन तक अवश्य ही पहुंच सकेंगे। किंतु परमपिता, हमें भगवान भोलेनाथ तक पहुंचने वाले मार्ग का ज्ञान नहीं है। नारद, जो महादेव निर्धन को वैभव दे सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, वो मार्ग के अज्ञानियों को ज्ञान का मार्ग भी अवश्य देंगे। श्री हरि का कहना उचित ही है नारद। जिन भगवान शिव ने प्रश्न और शंकाओं को जन्म दिया है, वे ही समाधान और उत्तर प्रकट करेंगे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है नारद। परमपिता, परमपिता, लगता है हम रेवताचल गिरी पर्वत के अंचल में आ गए हैं। हाँ देवर्षि, ऐसा आभास होता है कि पिता देवाधिदेव महादेव आसपास ही कहीं विराजमान है। अब हमें रेवताचल पर उतरकर महादेव को ढूंढना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे, ये तो हम रेवताचल की तलहटी तक आ पहुंचे। लगता है हम अपने लक्ष्य तक आ पहुंचे हैं। भैया कार्तिकेय, आप भी अपनी दिव्य दृष्टि से उधर देखें। वहां आपको शिवलिंग और शिवलिंग में शिव ज्योति भी दिखाई देगी। तुम सत्य कहते हो भैया गणेश, यही वो पवित्र चमत्कारी स्थान है। हे जगत के भाग्य विधाता, हे सबके भाग्य लिखने वाले, आप यहाँ क्यों छिपे हैं? ये समय की पुस्तक और पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर आपके हस्ताक्षर हैं। फिर भी हे प्रभु, आप प्रकट नहीं हो रहे हैं। आप दर्शन देकर हम सबकी व्याकुलता दूर करें। अब हम सबको मिलकर भगवान शिव शंकर को पुकारना होगा। दर्शन दो शिव शंकर, दर्शन दो भोलेनाथ, दर्शन दो।
विंध्याचल गिरनार पर्वत की तलहटी का ये पावन स्थल भवनाथ शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध है। हमें यह रमणीय स्थल अत्यंत प्रिय है। हम आप सभी देवगण से यह अनुरोध करेंगे कि आप सभी अपने अंश रूप में यहां निवास करें। भवनाथ शिवलिंग में हमारी शिव ज्योति सदा के लिए विराजमान है। आपकी आज्ञा का पालन होगा महादेव। समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, वो भवनाथ ही पार कराएं जन जन को भवसागर, वो भवनाथ ही पार कराएं जन जन को भवसागर। भवनाथ की शरण में आके हुआ ये मन को अनुभव, करे असंभव को ये संभव, निर्धन को दे वैभव। ओ इन भवनाथ की शरण में आके हुआ ये मन को अनुभव, करे असंभव को ये संभव, निर्धन को दे वैभव। अज्ञानी को ज्ञान है देते ये ज्ञानी ज्ञानेश्वर, अज्ञानी को ज्ञान है देते ये ज्ञानी ज्ञानेश्वर। पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, वो भवनाथ ही पार कराएं जन जन को भवसागर, वो भवनाथ ही पार कराएं जन जन को भवसागर। गगन है मस्तक धरा चरण है सृष्टि इनकी काया, वायु इनसे श्वास है लेती धूप है इनकी छाया। गगन है मस्तक धरा चरण है सृष्टि इनकी काया, वायु इनसे श्वास है लेती धूप है इनकी छाया। दिशाएं भुजाएं कटी है पर्वत ऋतुएं हैं वाघंबर, दिशाएं भुजाएं कटी है पर्वत ऋतुएं हैं वाघंबर।
पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर। नियम संयम है इनसे, जब तप योग है इनसे, यत्र तत्र सर्वत्र यही है मिलन वियोग है इनसे। यम नियम संयम है इनसे, जब तप योग है इनसे, यत्र तत्र सर्वत्र यही है मिलन वियोग है इनसे। शंका है समाधान यही है, प्रश्न यही है उत्तर, शंका है समाधान यही है, प्रश्न यही है उत्तर। पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर।